देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार, देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए नियमों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। स्वर्ण जाति के लोग इन नियमों का जमकर विरोध कर रहे हैं। आज दिल्ली स्थित यूजीसी कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया गया। भाजपा के भीतर भी इसे लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है और अब तक कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। देश भर में हो रहे इन विरोधों को लेकर अब केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। सरकार आश्वासन दे सकती है कि किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह निलंबन यूजीसी के नए नियमों के विरोध में उनके इस्तीफे के बाद हुआ है, जिनके चलते एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार रात जारी आदेश के अनुसार अग्निहोत्री को शामली जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लगा दिया गया है। अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताया था। उन्होंने इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि ये नियम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल को नुकसान पहुंचाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत इस अध्यादेश को जारी किया। इसके जरिए यूसीसी अधिनियम 2024 के विभिन्न प्रावधानों में प्रतिक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं ताकि इसके प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड ने अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। इसी मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यूसीसी के जरिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से विवाह रूपी प्रथा को समाप्त किया गया है। यूसीसी सनातन धर्म पर प्रहार है। ये सनातन विरोधी कदम है। भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है, कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। तो जो है स्पष्ट तौर पर सनातन धर्म की परंपराओं, क्योंकि सनातन धर्म संस्कार आधारित धर्म है और विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यूसीसी के जरिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो विवाह रूपी इंस्टीट्यूशन था उसको समाप्त किया गया है, तो ये सनातन धर्म पर प्रहार है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया है कि अब तक 16 उड़ानें 8 आने वाली और 8 जाने वाली रद्द की जा चुकी हैं। अधिकारी ने कहा, यात्रियों को नवीनतम जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अपनी अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में सतलुज यमुना नहर के लंबित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, यह मुद्दा वर्षों से लंबित है। मैंने अपने विचार रखे, उन्होंने अपने विचार रखे। हमने आज यह निर्णय लिया है कि अधिकारी नियमित रूप से मिलेंगे और केवल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तारीखों का इंतजार नहीं करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र ने हमें इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कहा है। पंजाब और हरियाणा की जनता ने हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी हैं और हम भी चाहते हैं कि इन मुद्दों का समाधान हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.